Hello student, welcome back to my channel Vedas Learning. If you like my videos, please like and subscribe my channel. तो स्टूडेंट्स, हमने नोजिस वाले पोएम की हिंदी रीडिंग कर ली थी। नोजिस पोएम किसने लिखी है? एलन फिशर ने। ये आपको याद रखना ही है। अब हमें इसका रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यू वर्ड्स। मिरर मीन्स क्या होता है? शीशा। ओके। नेक्स्ट वन इज फनीएस्ट। फनीएस्ट मीन्स क्या होगा? मज़ेदार। कोई भी मज़ेदार जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फनीएस्ट का। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। ओके। नाउ स्टिकिंग। स्टिकिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को चिपका देना। ओके, चिपका देना। और गीगल मीन्स क्या होता है? गीगल मीन्स हंसना होता है। हंसना भी किस तरीके से? स्लोली तरीके से। जैसे आप हंस देते हो ना, ही इस तरीके से, तो इसके लिए हंसना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज रीडिंग इज फन। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। बट पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डज द पोएट फील दैट नोज इज फनी थिंग। तो इसमें क्वेश्चन में हमें आंसर लिखना होगा द पोएट feels that the nose is a funny thing because of the way it sticks out like a handle. Next one is why is your nose important for you. आपके लिए आपकी नोज क्यों इम्पोर्टेंट है? सो द आंसर इज नोज इज important for us because it helps in breathing. किस लिए इम्पोर्टेंट होती है हमारी नोज? ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग में सांस लेना। सांस लेने के लिए हमारी नोज इम्पोर्टेंट होती है। ओके। सो नेक्स्ट इज डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि वह बच्चा अपनी नोज को लाइक करता था? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, द चाइल्ड लाइक्स her nose as she looks into the mirror and laugh happily. ओके, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि बच्चे जो लड़की थी अपनी नोज को देखकर, मिरर में देखकर खुश हो रही थी, तो वो खुश थी अपनी नोज से। येस, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज एज शी लुक्स इनटू द मिरर एंड लाफ हैप्पीली। ओके। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन डू यू मेक यू लाफ। आप कुछ ऐसे फनी थिंग्स को डिस्क्राइब करो जिन्हें देखकर आपको हंसी आती हो। जैसे बच्चे का देखकर फ्रॉग्स की हॉपिंग को देखकर हंसते हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट हम फ्रॉग्स हॉपिंग। और बच्चे सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ को देखकर होते हैं? कार्टून्स को। तो कार्टून्स में कौन सा कार्टून लिखेंगे हम यहाँ पर? मोटू पतलू। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो जिसको आप पसंद करते हो, जिसको देखकर आपको हंसी आती हो, तो वो कार्टून लिखेंगे। तो हमें दो चीज़ें लिखनी थी जिसे देखकर हमें हंसी आती है, फ्रॉग हॉपिंग, मोटू पतलू। ये कार्टून्स का नाम आप जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज व्हाट डज फीचर मीन्स। फीचर्स का मीन क्या होता है? लुक अप द डिक्शनरी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल क्या हैं?
तो फीचर्स का मीनिंग क्या होता है हमारा? फीचर FEATURES, फीचर द वे पीपल लुक्स। फीचर का मतलब क्या होता है? जो जैसे लोग दिखते हैं उसको हम फीचर्स बोलते हैं। ओके, जैसे और इसमें डिफरेंट काइंड्स में, जैसे किसी की का लंबा फेस है, किसी की लंबी नाक है, किसी के लंबे बाल हैं, तो हमें उनके बारे में भी लिखना है। तो सम हैज़ लॉन्ग फेस, सम हैज़ स्मॉल फेस। किसी का छोटा फेस दिखता है, किसी का लॉन्ग फेस दिखता है, ठीक है। और सम हैव कर्ली हेयर्स, सम हैव कर्ली हेयर्स, और सम हैव सिल्की हेयर्स। ओके, सम हैव सिल्की हेयर्स, सिल्की हेयर्स। सो आपको समझ में आ रहा होगा फीचर क्या होता है। फीचर द वे पीपल लुक्स, जैसे लोग दिखते हैं उनको फीचर्स बोलते हैं उनके। और किस तरीके की फीचर्स हो सकती हैं? सम हैज़ लॉन्ग फेस, सम हैज़ स्मॉल फेस, सम हैव कर्ली हेयर, सम हैव सिल्की हेयर। these types of looks and features. So next is fun time. Sit in groups में बैठो, look at your friend's face and describe what you see. और देखो, डिस्क्राइब करो कि आप क्या देख रहे हो। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प टू हेल्प यू। ये वर्ड्स यूज करके आपको डिस्क्राइब करना है। यू कैन यूज अदर वर्ड्स आल्सो, आप दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो आपको एक ग्रुप में बैठना है और फिर अपने दोस्तों के फेस को देखना है और इन वर्ड्स को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड फेस इज लॉन्ग। ओके, ही हैज राउंड नोज। उसकी नोज कैसी है? आपने देखा होगा कुछ बच्चों की नोज जो होती है गोल होती है, कुछ की लंबी होती है, कुछ की कैसी होती है, तो सबकी अलग अलग होती है। तो राउंड नोज है उसकी फ्रेंड की। सो नेक्स्ट वन इज शार्प। हिज आईज वर शार्प। ठीक है, शार्प। नाउ कुछ भी आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने फ्रेंड्स के बारे में। आपको 3 वर्ड्स लिखने होंगे, इन वर्ड्स को यूज करके आपको लिखना है। जो भी आपके फ्रेंड्स में आपको दिखती हैं क्वालिटीज़, वो आप लिख सकते हैं इसमें। सो नाउ व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंसेज। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके PT1 के लिए। ठीक है, फेवरेट फ्रूट आपको एक लर्न ही होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो। अब हम इसमें 5 लाइन्स लिखते हैं। जैसे हमें मैंगो पसंद है, सभी को जनरली मैंगो ही पसंद होता है, छोटे बच्चों को। तो 5 लाइन्स। माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। माई FAVOURITE फ्रूट इज़ मैंगो। ओके, मैंगो। सो नेक्स्ट वन इज इट स्मेल्स गुड। उसकी खुशबू कैसी होती है? अच्छी सी होती है ना, तो स्मेल्स गुड। नेक्स्ट, इट्स कलर इज येलो। येलो, YELLO, येलो। ठीक है। इट टेस्ट डिलीशियस। कैसा टेस्ट होता है मैंगो का? डिलीशियस, DELICIOUS। ठीक है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। सॉफ्ट होता है ना मैंगो खाने के में, तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट। ओके, सो
कोई भी फ्रूट हो आपका, अगर आपको ऑरेंज पसंद है, आपको मैंगो पसंद है, आपको एप्पल पसंद है, तो जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये आपको लर्न करना है आपके PT1 एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने जो फ्रूट्स लिखा उसके बारे में। तो हाउ डज इट स्मेल, कैसे स्मेल करता है? गुड। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज इट लुक्स, कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक, इट लुक्स किस शेप में दिखता है आपको? इट लुक्स इन ओवल शेप, ओवल शेप भी हो सकती है, राउंड, मेनली ओवल शेप ही होती है। इट लुक्स इन ओवल शेप। ओके, हाउ डज इट फील, कैसा फील करते हैं आप जब इसे खाते हैं? वेरी डिलीशियस, वेरी डिलीशियस, ECIOUS। When you bite it sound does it make, क्या जब आप मैंगो खाते हो उसकी कैसी साउंड आती है? स्लर्पी साउंड आती है, SLURP, स्लर्पी साउंड, ठीक है। जब आप खाते हो तो ऐसी आवाज़ आती है, आपको अच्छा लगता है। तो हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? डिलीशियस, ठीक है। तो आपको ये अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में एग्जाम्पल देने, ये मैंने मैंगो के बारे में लिखे, जो आपका मन हो वो आपको पसंद होगा उसको आप लिखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज लेट्स एक्सरसाइज, अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आपको एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल विद योर राइट थंब, आपको अपना राइट नोस्ट्रल को बंद करना है राइट थंब से। इनहेल स्लोली, धीरे धीरे आप इनहेल कीजिए योर लेफ्ट नोस्ट्रल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर, आपके लेफ्ट नोस्ट्रल से आपके लंग्स जो है पूरे एयर से भर जाने चाहिए। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल, अब आपको अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रल को क्लोज करना है विद योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, सेकेंड और थर्ड फिंगर से आपको क्लोज करना है। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रल एंड एक्सेल थ्रू इट, अब अपनी फिंगर को रिमूव करो राइट नोस्ट्रल से और एक्सेल करो, और जो आपने सांसें भरी थी अपने लंग्स के अंदर उसको निकालो। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगनिंग, आप इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग में स्लोली करेंगे एंड प्रैक्टिस विद, और प्रैक्टिस करेंगे इंक्रीज योर स्पीड, और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ये एक्सरसाइज ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जो बहुत ही अच्छी होती है आप लोगों के लिए, आपको ये रोज़ सुबह उठ के करनी ही चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज लेफ्ट साइड, डू यू नो द फिश ब्रीथ फ्रॉम गिल्स, आप जानते हैं फिश जो होती है गिल्स से अपने ब्रीथ करती है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, आपको 2 और अंडर वाटर्स के एनिमल्स लिखने होंगे जो अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। तो क्रोकोडाइल और टर्टल, ये 2 एनिमल्स भी अंडर वाटर ब्रीथ कर सकते हैं। नाउ पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, आपको पंचुएट करना है फॉलोइंग पैसेज को। आपको पंचुएट कैसे करना होगा, देखो आपको समझना होगा कि हम पंचुएट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट आपको पहला वर्ड आपका हमेशा कैपिटल होगा, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा, जैसे मदर, आप समझ रहे हो यहाँ पर मदर को हम M कैपिटल बनाएंगे इसका, ठीक है। फिर मदर फादर, 2 लोग हैं मदर और फादर, तो जब 2 लोग होते हैं उनके बीच में हमें कोमा लाना होता है। फिर नीलम सैड, नीलम कहती है, तो यहाँ पर जब कोई कुछ कहता है तो हमें इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट कर दें। यहाँ पर सेमीकोलन, नीलम सैड स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्योंकि बात कही गई है कोई। आई हैव गोट अ फायर इंजन, आई हैव, नीलम कहती है मैंने एक, अब ये आई हैव, यहाँ पर आई हैव गोट ए फायर इंजन, ठीक है। अब ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया तो हमें यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। अब ये वर्ड, तो वर्ड जो है स्मॉल है तो हमें इसे कैपिटल लिखना होगा। वर्ड दिस 2 बार कहा गया वर्ड दिस, तो आपको इसके बीच में कोमा लगाना। वर्ड दिस कोल्ड मदर, कौन कहती है? मम्मी कहती हैं, ठीक है। वर्ड दिस कोल्ड मदर, अब ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नाउ सम वर्ड कन्फ्यूज बाय द नॉइज, कुछ, अब ये S कैपिटल बनाइए आप। सम वर्ड कन्फ्यूज बाय द
नॉइज़, आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा है नॉइज़, इसे भी आई हैव गॉट अ फायर इंजन। ठीक है, अब यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाना होगा और एम को कैपिटल करना होगा। ठीक है, मदर कम एंड सी इट, मदर आइए और इसे देखिए। ये इस तरीके से आपको जो पंचुएशन करनी होती है वो करना होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज using a red pencil, choose the circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell do not like. Make 5 sentences like this. तो आपको ये दिए हुए हैं, आपको इसमें जो रेड पेंसिल से आपको पसंद है उन पर सर्कल कीजिए और जो आपको पसंद नहीं है उन पर आप ब्लू पेंसिल से। तो आपको पेट्रोल की खुशबू पसंद है, किसी को होती है किसी को नहीं, तो हम इसको छोड़ देते हैं। रोज़ की तो सभी को पसंद होती है, तो हम रोज़। सेंट भी सभी को पसंद होता है, उसकी अच्छी खुशबू होती है। चॉकलेट को अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होती है, कुछ को नहीं पसंद होती है। चिप्स में से कोई ख़ास स्मेल बच्चों को पसंद आ सकती है। शैम्पू में से भी एक अच्छी स्मेल आती है। रूटन फ्रूट में किसी को अच्छी स्मेल नहीं आती, जो फ्रूट सड़ जाते हैं। चंपा, इसमें भी एक अच्छी। नाउ डर्टी शूज़ में से तो कभी भी किसी को खुशबू अच्छी नहीं, शॉप में से आ सकती है। अगरबत्ती में भी आ सकती है। मारीगोल्ड एक फ्लावर होता है, मारीगोल्ड तो आपकी बुक का भी नाम है। नाउ पेंट की खुशबू किसी को पसंद होती है किसी को नहीं, तो इसे छोड़ दीजिए। गार्बेज मीन्स कूड़ा, उसकी भी नहीं। कॉफ़ी की कभी कभी किसी को पसंद होती है, कभी किसी को नहीं पसंद। इलायची की खुशबू सभी को पसंद होती है ज़्यादातर, तो इलायची। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई लाइक डू नॉट लाइक द स्मेल। हमें जो इनको हम स्मेल को लाइक करते हैं उन्हें लाइक के रूप में लिखना है, जिनको नहीं करते उनको भी लिखना है। तो फर्स्ट आई लाइक रोज, आई लाइक रोज स्मेल, but I do not like किसकी स्मेल आपको पसंद नहीं होती, पेट्रोल की, है ना। तो पेट्रोल पर हम क्या करेंगे, ब्लू पेन से सर्कल कर देंगे। आई डू नॉट लाइक पेट्रोल स्मेल, ओके, पेट्रोल स्मेल। नाउ नेक्स्ट वन इज आई लाइक शैम्पू स्मेल बट आई डोंट लाइक रूटन फ्रूट्स। रूटन फ्रूट्स क्या होता है, जो फ्रूट्स सड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लाइक शैम्पू स्मेल बट आई डोंट लाइक रूटन फ्रूट स्मेल, रूटन फ्रूट स्मेल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना जगह कम है, तो मैंने आपको बोल भी रही हूँ साथ के साथ, आप समझते चलिएगा। नाउ दिस वन इज आई लाइक सोप, अगरबत्ती, मारीगोल्ड बट आई डोंट लाइक डर्टी शूज़। डर्टी शूज़ में से कैसी स्मेल आती है, जैसे कोई रैट मर जाता है ना। तो हम लिखेंगे आई लाइक अगरबत्ती स्मेल बट आई डोंट लाइक डर्टी शूज स्मेल। ठीक है, डर्टी शूज स्मेल, ओके। नाउ आई लाइक इलायची स्मेल, आई लाइक इलायची स्मेल बट आई डोंट लाइक गार्बेज स्मेल, ओके। नाउ
नेक्स्ट, आई लाइक कॉफ़ी स्मेल, आई लाइक कॉफ़ी स्मेल बट आई डोंट लाइक पेंट स्मेल। पेंट की जो स्मेल आती है जब हमारे घर पर कभी पेंट होता है तो उसकी एक गंदी सी स्मेल आती है ना, तो वो किसी को पसंद नहीं होती। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इट। आपको एक पोएम दी गई है, पोएम नहीं आप इसको रिडल बोल सकते हैं। ये किस तरीके से, चलिए रीड करते हैं। टॉल ईयर्स, ट्विंकल नोज, टीनी टेल्स एंड होप द ही गोज। उसके लंबे कान हैं, ट्विंकल नोज है, स्पार्कलिंग सी नोज होती है रैबिट की, टीनी टेल है, छोटी सी पूंछ, एंड होप और जंपिंग करता है ही गोज, जब वह चलता है। व्हाट इज ही, कैन यू गैस, क्या है ये, आप इसको गैस कर सकते हैं। आई फीड हिम कैरेट, मैं उसको कैरेट खिलाता हूँ, एंड वाटर कैरेस, और मैं उसको पानी भी पिलाता हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके कान लंबे हैं, हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूंछ छोटी है, एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वह बहुत शांत सा रहता है, कभी भी कुछ नहीं शोर मचाता। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टिनी टेल एंड होप ही गोज। तो आपको इस पोएम से समझना होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किसके होते हैं लॉन्ग ईयर्स, टॉल ईयर्स सॉरी, तो रैबिट के। ट्विंकली नोज होती है रैबिट की, स्पार्कलिंग सी नहीं होती उसकी नोज में पिंक कलर की, और एक छोटी सी पूंछ होती है, और जब वह चलता है तो जंपिंग करते हुए चलता है। तो ये कौन होगा, रैबिट। किसने लिखे, मारी लुइस एलन। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम्स ईच अदर। अभी आपको जो रिडल्स दी गई इसमें से आपको जो पेयर्स होते हैं उनको लिखना है, राइमिंग पेयर्स। तो आप देखें फर्स्ट कौन होगा, टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टिनी टेल, तो एंड होप ही गोज, इसमें नोज और गोज, फर्स्ट नोज, जो सेम साउंड करते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैस, वाटर क्रैश, GUESS एंड वाटर क्रैश। ये इस तरीके से आपके एग्जाम में भी आएगा, तो आपको राइमिंग वर्ड्स पर भी ध्यान देना है। नाउ और कोई है, बस यही है, नोज और गोज, ठीक है। नहीं, ये स्मॉल और ऑल भी हो जाएगा, स्मॉल और ऑल, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ये देखिए आपके नोज इस पोएम की जो एक्सरसाइज थी, जो क्वेश्चन आंसर से मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया। अब आप इसको राइट करिए, लर्न कीजिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय।